तो फाइनली दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, मार्कशीट आ चुका है। यानी 2026 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का, उसमें इंटर का मार्कशीट आ चुका है और अब आपको मिलना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है कि इस साल आखिर मार्कशीट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आया है और फिर स्कूलों से कब से मिलेगा। अभी तो केवल नोटिफिकेशन आया कि मार्कशीट को जिलों में भेज दिया गया है, तो ये स्कूलों से कब से मिलेगा। अभी छुट्टी भी शुरू होने जा रही है, तो इस बार क्या क्या मिलने जा रहा है, स्कूलों में कब से मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। ये नोटिफिकेशन आया आज 27 मई को 10 बजे के आसपास ये नोटिफिकेशन आया। इसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित छात्र एवं छात्रा का अंक पत्र यानी मार्कशीट, फिर औपबंधिक यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सह प्रवर्जन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और क्रॉस लिस्ट यानी CTR जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजे जाने और वहां से +2 स्तर के शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्राप्त करके संबंधित छात्र छात्राओं को वितरण कराने यानी बांटने के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि मैट्रिक का कब आएगा इसकी भी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं कि मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा, इंटर का मार्कशीट कब आएगा ये तो क्लियर हो चुका है। लेकिन हाँ, स्कूलों में अभी नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये कहा गया है कि जो भी 2026 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों का भेजा गया क्या क्या। तो सबसे पहली चीज़ मार्कशीट भेजा गया है, दूसरी चीज़ औपबंधिक प्रमाण पत्र भेजा गया है, सह यानी उसी में जुड़ा हुआ क्या रहेगा तो प्रवर्जन यानी माइग्रेशन, और फिर ये CTR यानी क्रॉस लिस्ट। तो आपके काम का ये मार्कशीट है, औपबंधिक भी आपके काम का है, प्रवर्जन यानी माइग्रेशन भी आपके काम का है। ये CTR या क्रॉस लिस्ट ये आपके काम का नहीं है, ये स्कूलों के लिए होता है, स्कूल के रिकॉर्ड के लिए होता है। और यही CTR ही वो चीज़ है जिसके आधार पर SLC या CLC बनाई जाती है। स्कूल वाले SLC या CLC काटते हैं, बनाते हैं और आपको देते हैं। तो ये तीन चीज़ें यानी कि अंक पत्र, औपबंधिक और प्रवर्जन ये स्कूल में भेजने का काम बिहार बोर्ड करता है, बाकी SLC वगैरह ये सब आपको स्कूल देता है। अब आप समझिए कि इसमें सिस्टम क्या कहता है। कहा जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों के प्रधान से, आपके स्कूल के हेडमास्टर से अनुरोध है कि अपनी संस्था के इंटर 2026 का जो मार्कशीट है, औपबंधिक वगैरह जो है ना और CTR वगैरह, वो अपने ज़िले के DO ऑफिस से स्वयं या फिर अपने स्कूल के किसी भी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। बच्चों को नहीं कहा जा रहा है कि बच्चे जाकर के DO ऑफिस से ले लें। किसको कहा जा रहा है तो हेडमास्टर को, जो स्कूल होते हैं ना, स्कूल के हेडमास्टर को कहा जा रहा है कि जाकर के आप अपने ज़िले के DO ऑफिस से ले लें और उसका मिलान कर लें कि भाई आपके अपने ही स्कूल का है। अगर किसी और स्कूल का मिले तो उसको वापस कर देना है और अपना स्कूल का ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद यदि प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद जो है छात्र छात्रा को अविलंब प्राप्त कराएंगे, यानी स्कूल के हेडमास्टर छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को बांटना शुरू करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 2026 में इंटर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे के अगर किसी अभिलेख में, कोई डॉक्यूमेंट में अगर अंक पत्र में कोई त्रुटि हो, गलती हो, फ़ोटो या फिर किसी दूसरे छात्र का फ़ोटो छप गया हो या फ़ोटो ना छपा हुआ हो या फिर अस्पष्ट फ़ोटो हो, तो वैसे अंक पत्र, वैसे मार्कशीट बच्चे को ना दिया जाए और ऐसे मार्कशीट को साक्ष्य सहित अपने अग्रसारण पत्र के साथ स्कूलों को भेजना होगा। कहाँ तो बिहार बोर्ड के ऑफिस में भेजना होगा ताकि उनका सुधार किया जा सके। अब समझिए कि क्या क्या मिलेगा इस बार मैं आपको दिखा करके बताने वाला हूँ। इंटर का मार्कशीट कैसा होता है तो ये पिछले साल का मार्कशीट है, इसी तरह का मार्कशीट 2026 वालों को भी मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, यानी कि मार्कशीट आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको प्राप्त कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर एक पेपर और मिलेगा जिसमें ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहलाता है, जिसको हम औपबंधिक प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। और इसी में नीचे जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर हालांकि फाड़ करके अलग किया हुआ है लेकिन ये जुड़ा हुआ रहता है नीचे क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रवर्जन प्रमाण पत्र इसको कहा जाता है। यानी ये दोनों एक ही साथ जुड़े हुए रहेंगे, एक ही पेपर में रहेंगे। इन दोनों को आप अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को फाड़ करके अलग अलग भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी देखिए ग्रेजुएशन में एडमिशन कराइएगा तो ये वाला जमा हो सकता है कि ओरिजिनल आपसे ले लिया जाए, लेकिन ये तो आपको रखना है और तब तक रखना है जब तक मूल प्रमाण पत्र नहीं आ जाता। और जब तक मूल प्रमाण पत्र नहीं आता, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आता, तब तक ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही उसकी जगह पर काम करता है। अब ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट कब मिलेगा और कैसा होता है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ तक तो समझ गए आप। इसके बाद जो है स्कूल आपको बना कर देगा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, जिसको CLC भी कह सकते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या SLC भी कह सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको स्कूल बना कर देगा। और अगर आप स्कूल से मांगिएगा तो मार्कशीट के साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर चरित्र प्रमाण पत्र भी बना करके मिल सकता है, आचरण प्रमाण पत्र भी इसको कहते हैं। तो ये इतनी चीज़ें तो आपको मिलने जा रही हैं, ठीक है, इस साल। अब
यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि एक चीज़ और मिलता है, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगा। ये है इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट या सिर्फ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। 2025 तक का आ चुका है। 2025 में जिन बच्चों ने इंटर का एग्जाम दिया उनका मूल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र आ चुका है। लेकिन 26 वालों का आएगा तो इसमें 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना टाइम अभी लगेगा, ठीक है। तो ये अभी आपको नहीं मिलेगा, यही बस एक डॉक्यूमेंट बच जाएगा जो आपको बाद में मिलेगा। बाकी रही बात तो आपका ये SLC या CLC मिल ही जाएगा, या हो सकता है किसी किसी स्कूल में बिना मार्कशीट के भी TC या SLC CLC काट कर दे दिया गया हो। फिर ये प्रोविजनल और माइग्रेशन ये दोनों आपको मिल जाएगा, और फिर ये मार्कशीट आपको मिल जाएगा। अब रही बात कि स्कूलों से कब मिलेगा। भाई नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन स्कूलों में अभी नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि 28 तारीख को बकरीद की छुट्टी है, ठीक है। 28 को बकरीद की छुट्टी है तो 28 को तो मिलना ही नहीं है। 29 तारीख और 30 तारीख ये 2 ही दिन स्कूल खुले हैं। लेकिन अभी अभी आपको मैंने बताया कि आपके हेडमास्टर पहले जाएंगे DO ऑफिस और वहाँ से इसको लेकर के आएंगे, या फिर अपने किसी टीचर को भेज करके मंगवाएंगे, तब ना आपको बांटेंगे। अगर आपके स्कूल के हेडमास्टर थोड़ा सा इस बारे में, अगर इस मामले में लापरवाही उन्होंने बरता और लेकर के आने में लेट करेंगे, तो फिर जितना लेट वो लेकर के आने में करेंगे उतना ही देर होगा आपको मिलने में, आपको प्राप्त होने में। तो इसलिए अब जबकि आपको पता हो चुका है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके ज़िले के DO ऑफिस में पहुंच चुका है, तो अपने स्कूल के हेडमास्टर से दबाव डाल करके मंगवाइए, ताकि छुट्टी से पहले पहले 29-30 तक आपको मिल सके। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ कि 29-30 के बाद गर्मी की छुट्टी हो रही है 31 तारीख से, और इस छुट्टी में भी ये मार्कशीट आपको मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का शिक्षा विभाग का निर्देश होता है कि जो एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। तो छुट्टियों में भी मिलेगा, लेकिन कुछ स्कूल वाले इस नियम को नहीं मानते और स्कूल को खोलने के बजाय, ऑफिस को खोलने के बजाय बंद ही रखते हैं। तो इस मामले में आपको अपने स्कूल से संपर्क करके कम से कम ऑफिस खुलवाना होगा और ये मार्कशीट वगैरह आपको प्राप्त करना होगा। पैसे की बात करें कि भाई मार्कशीट में, TC में, SLC में पैसे कितने लगेंगे, तो भाई पैसा इसका कुछ भी नहीं लगता है। कोई अथोराइज, कोई आधिकारिक शुल्क इसका नहीं है। पैसा अगर कोई आपका स्कूल मांग रहा है तो समझिए कि अवैध वसूली हो रही है, उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि शिकायत कहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है ना, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से सारी बातें हम समझ गए होंगे। अगर आपके स्कूल वाले जल्दी लेके आ जाते हैं तो जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, 28-29 को भी मिल सकता है, वरना फिर 1 तारीख से छुट्टी हो रही है, यानी 31 को संडे है, 1 जून से छुट्टी हो रही है। गर्मी की छुट्टियों में भी आपको मिल सकता है, बशर्ते कि स्कूल का ऑफिस खुला रहे तो, ठीक है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्कूल वालों पर कि वो कब जाते हैं, DO ऑफिस से लाते हैं और आपको बांटना शुरू करते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि मार्कशीट लेने के लिए अपने स्कूल में जाइए तो स्वयं जाइए, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे स्कूल वाले आपके गार्जियन को, भाई बहन, माता पिता को ये मार्कशीट या डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये चीज़ लेने के लिए जाइए, मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आया है, तो इसको लेने के लिए जाइए तो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि प्रूफ यही होता है कि हाँ भाई सच में आप ही वो स्टूडेंट हैं जिसका ये डॉक्यूमेंट है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको, ताकि मिलने में वहाँ परेशानी ना हो सके। और बस ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी नहीं मिलेगा, ये 6, 7, 8 महीने बाद मिलेगा, और जब भी मिलेगा मैं आपको सूचना दूंगा। 25 तक आ चुका है, 25 या उससे पहले हर साल का आ चुका है, तो मैं आपको सूचना दूंगा। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।